मेरे पर शंका करने की बात पर झगड़ा हो रहा था। घर में 1 हफ्ते का घासलेट डब्बी में रखा था। वह घासलेट मेरे पर डाला और आग लगा दी। इस समय घर पर सास ससुर, घर पर बच्चे भी थे। आग लगने के बाद मेरे पेरा 3 महीनों की मृतक लता के पति अभियोजन अजय कहानी इस ने प्रकार है कि दिनांक सात लता सात दो को हजार अठारह को समय 9 बजे चरित्रहीन समझ से के 10 बजे उसके के मध्य मृतका ऊपर लता के मिट्टी का पति तेल आरोपी छिड़क अजय के ने आग चरित्र लगा दी। शंका की बात पूरा को मामला लेकर जान देखिए। से मारने की नियत से घर में रखे घासलेट के डिब्बे से मृतिका का घासलेट डालकर माचिस से आग लगा दी, जिससे मृतिका लता खरे जलकर मरणासन्न स्थिति में पहुंची है, जिसे इलाज हेतु सीएससी जयपालपुर लाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक इलाज हुआ था। प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर एमवाईएच रेफर किया गया। सीएससी जयपालपुर से थाना जयपालपुर को आहत लता को चूल्हे में गिर जाने से जलने से इलाज हेतु लाए जाने की सूचना प्रॉपर्टी 24 प्राप्त हुई है। घटनास्थल ग्राम सकरोद थाना गई है। एनी डाइंग डिक्लेरेशन? हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन एग्जिबिट P15 माइनर। एग्जिबिट P15 P15 and P31 दो है ऑप्शन। डॉक्टर वगैरह वाला कौन सा है? तहसीलदार वाला तहसीलदार वाला P15 है, डॉक्टर P31। निकालिए भाई। 15 माइनर। क्या फिर आपका पॉइंट क्या है बताओ? इसमें नाम नहीं ले रखा है, पढ़ देती हूँ डाइंग डिक्लेरेशन। भाई आपका पति का नाम तो बहुत सारी औरतें नहीं है किसी का। नहीं है, पति का नाम वो नहीं है, इसलिए बताती हूँ। आपका नाम लता पति अजय है। कहाँ है? अस्पताल में। करीब 6-7 दिन पूर्व, करीब 27 तारीख का घर में शाम को करीब 9-10 बजे के मेरे पर शंका करने की बात पर झगड़ा हो रहा था। घर में 1 हफ्ते का घासलेट डब्बी में रखा था। वह घासलेट मेरे पर डाला और आग लगा दी। इस समय घर पर सास ससुर, घर पर बच्चे भी थे। आग लगने के बाद मेरे सास ससुर को आवाज लगी। आग के बाद मेरे पति ने गोदी डालकर आग बुझाई। मुझे मेरे पति, सास ससुर, जेठानी देपालपुर अस्पताल में लेकर गए हैं। मुझे एम्बुलेंस में लेकर गए हैं। उसके बाद मुझे उसी रात को अस्पताल लेकर गए हैं। उसके एक दिन बाद मुझे मेरे पति, सास, जेठानी इस हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। इसमें कहीं पे भी ये नहीं आ रहा है कि बस मेरे पर डाल दिया है। अब किसी ने भी डाल सकता है, किसने डाला क्या या नहीं आ रहा है। ये आ रहा है कि वो घासलेट मेरे पर डाल दिया। अब किसने डाला क्या है, पति का भी नहीं आया, सास जेठानी सभी वहां थे, बच्चे भी वहां थे मैरिड। और डाइंग डिक्लेरेशन जो ये है तहसीलदार है 10 माइनर। और बोल रहा है कि पति ने तो गोदरी लगाई, हॉस्पिटल भी ले गए, एमवाई में गए, एमवाई में उसका अच्छे इलाज नहीं हो रहा था तो वेदांता हॉस्पिटल में ले गए। दो बताया ना, एग्जिबिट P31 P31 जी, उसमें स्पेसिफिक नाम लिया है, सब कुछ कहा है उसने। कौन भाग का है? ये 12/2/2000 नहीं, ये कब का है? 12 ये डाइंग डिक्लेरेशन है 10/7/2018 का माइनर। डेट ऑफ इंसिडेंट है 7/7/2018। इसमें वो बेटमा में भी इलाज हुआ उसका, एमवाईएच में भी हुआ, वहां कहीं डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया। जब वेदांता हॉस्पिटल में आए थे 10/7/2018 को इसका स्टेटमेंट लिया है मैंने। ये है 10/7/2018। मैं रिलेवेंट पैरा पढ़ देता हूँ। 7/7/18 की रात करीबन मेरे पति और बीच झगड़ा हो रहा था। इसका कारण था कि मेरा पति मुझ पर शंका करता था। हमारे बीच काफी कहा सुन हुई। इस बीच मेरे पति ने घर में रखी हरी केन जिसमें मिट्टी का तेल था मेरे ऊपर डाल दिया और मेरे सास ससुर और माचिस से आग लगा दी। P31 पढ़ना है कि बोल? जी, ये 161 का स्टेटमेंट पता है। और डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट भी P30 का है, सब कुछ है लॉर्डशिप। जस्ट P31, ये P21 है। इनने अपनी एप्लीकेशन का नेक्स्ट डी फाइल किया हुआ है, आईए के साथ ही फाइल करा है, अपील के साथ। अपील के साथ ही लगा है जी, अपील के साथ भी फाइल किया हुआ डी। जी, पेज 37 में ये है। आज का मामला यह है कि मृतक लता के पति अजय ने लता को चरित्रहीन समझ के उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। पूरा मामला देखिए। ये किसने रिकॉर्ड किया है? अतिरिक्त क्या लिखा है? ये इसमें कोई डेट 161 मेंशन नहीं है मैडम। इसमें कोई भी डेट या ऐसा भी कि फिट है स्टेटमेंट देने के लिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं है मैडम। T30 का स्टेटमेंट वो देख लेना। नहीं, इसमें डेट लिखी हुई है, नीचे साइन किया हुआ है।
नहीं वो Exhibit अरे एग्जिबिट के बगल में आप देखें, यहाँ पे डेट इसमें मेरे में मिटी हुई है, उसमें दिख रहे हैं 10/7 ये भी 10/7 का ही है जी। इसमें नहीं। लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी लिखा नहीं है कि फिट है ये स्टेटमेंट देने के लिए, ऐसा कहीं भी डॉक्टर का या कोई भी टिप। एक डॉक्टर रोहित है, उसने भी फिटनेस सर्टिफिकेट का बोला है, पैरा 24 के जजमेंट में आया लॉर्डशिप। और आशीष अग्रवाल, दोनों ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, स्पेसिफिक बोला है कि बोलने की कंडीशन में थी, स्पेसिफिक बोला हुआ। अठारह 18 का कोई इंसिडेंट नहीं है, अभी तो कस्टडी भी नहीं हुई हो गया। कस्टडी 7 years हो गए मैंने उसको। और इसमें जो मदर फादर और ये सभी ब्रदर सिस्टर सभी हॉस्टाइल है कि सभी प्रेम से रहते थे, ये दोनों है प्रेम से रहते थे मैंने। इसमें स्टेटमेंट सभी आए, सभी के स्टेटमेंट आए हैं इसमें। और डॉक्टर का जो है ये जो तहसीलदार के स्टेटमेंट लेने का बता रहे हैं, तो किसने बुलाया क्या करा कोई भी रिकॉर्ड पे नहीं है। आईओ ये बोल रहा है कि हमने कोई लेटर नहीं दिया था स्टेटमेंट के लिए। 161 का स्टेटमेंट है जो आप बता रहे हैं। मेरा 161 लेकिन 161 के स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये नहीं आया कि वो फिट है स्टेटमेंट देने के लिए। वहां पे कोई भी डॉक्टर का वो नहीं है मैडम, और नहीं डॉक्टर किसी के स्टेटमेंट में आया कि हमने पुलिस को ये दिया है मैडम। अब ये में भी वो ओमिशन है एक प्रकार से, नहीं तो और किसके लिए कर रही है? मैडम उसमें इसमें ये आ रहा है कि मेरे पति ने तो मेरे ऊपर गोदड़ी डाली, आग बुझाई और मेरा पति और ये लोग हॉस्पिटल में लेके गए हैं। अगर ये जलाता तो ये भाग जाता वहां से, ऐसा कोई इंटेंशन भी कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। और शंका की बात पे है, और अगर ऐसा झगड़ा या होता पूर्व में कोई भी इसके एफआईआर या कुछ भी नहीं है। मदर फादर जो इसके हैं डिसीज के, बच्चे नहीं थे क्या घर पे? 2 बच्चे थे ना मैडम बताया। एग्जामिन बच्चे- हुआ? नहीं बच्चे एग्जामिन नहीं हुए इनके। आगे भी पढ़ ले। जैसे ही मेरे ऊपर आग पति ने लगाई तो मैंने चिल्लाकर अपने सास ससुर को बचाने के लिए आवाज लगाई, तो भागते भागते मुझे बचाने आए। फिर मेरे पति और सास ससुर ने गोदड़ी से मेरे ऊपर जल्दी आग को बुझाया। पति ने बुझाया, अरे तो खुद ही तो लगाया है, तो बचने के लिए कि लेकिन इसके स्टेटमेंट में जागृत हुई हो कि हम बचा नहीं। हाँ, लेकिन लगा- वो स्टेटमेंट देने के लिए वो, क्योंकि इसमें जो आया है डॉक्टर के स्टेटमेंट में देती हूँ मैं मैलोट PW 13 मैलोट जो ट्रीटमेंट आशीष अग्रवाल, डॉक्टर आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल मैलोट पेरा 3 से मैलोट। मैं दिनांक को 8/7 मैडम 7 years कंप्लीट हो गए हैं। इनके जो बच्चे छोटे हैं उसको केयर करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मदर फादर सब कुछ है अभी और से बीच में। मतलब डॉक्टर के स्टेटमेंट पर प्रदीप तहसीलदार के जो स्टेटमेंट है उसमें भी ये आ रहा है कि मेरे को किसने बोला। आईओ भी बोल रहा है कि हमने किसी को बुलाया नहीं था स्टेटमेंट के लिए। और जब ये और 161 के स्टेटमेंट में वो तो होना चाहिए फिट है ये स्टेटमेंट देने के लिए, वहां पे भी कहीं पे भी वो है। और ये डॉक्टर का है सही क्लियर। तो चरित्र शंका लेके आग कौन लगाएगा लॉर्डशिप? नाम नहीं लिया उसमें तो कौन लगाएगा? लिखिए मैडम एक बार डॉक्टर के भी स्टेटमेंट देख लेंगे। ये ना, हमने डॉक्टर का ही खोला। तो मैडम ये 161 के स्टेटमेंट में तो ये तो होना चाहिए, टिप तो होना चाहिए कि स्टेटमेंट देने के लिए ये फिट है, वहां पे नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन के इसमें दे रखा है ये। PW 9 रोहित, और डॉक्टर रोहित का मैं पढ़ती हूँ। ट्रीटमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कोई भी फाइल नहीं है इसमें, चालान में है कहीं भी। इसमें आया ये कहना सही है कि मरीज बातचीत करने से ये कहना सही है कि आईसीयू में केवल क्रिटिकल पेशेंटों को ही रखा जाता है। मरीज लता शायद एडमिट दिनांक से ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। मैं आज ये नहीं बता सकता हूँ कि मरीज लता कितनी देर तक ऑक्सीजन सपोर्ट में बगैर रह सकती है। ये कहना सही है कि आहत के स्वास्थ्य में दिनांक 10/7/2018 को कोई सुधार नहीं था। ये कहना सही है कि दिनांक 10/7/18 को भी मुझे इस बात का अंदेशा था कि मरीज लताबाई का बचना मुश्किल है। मिस्टर गुप्ता, PW 9 का मैं पढ़ देता हूँ, जो 10 तारीख का ही स्टेटमेंट है जो लिया है। दिनांक 10/7/18 को वेदांत हॉस्पिटल में सहायक डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को तहसीलदार राहुल गायकवाड़ उनके अस्पताल में जली हुई अवस्था में भर्ती लता खरे के मृत्युकालीन कथन लेने के लिए आए थे, जिसके संबंध में राहुल गायकवाड़ ने आहत लता के कथन देने योग्य होने के संबंध में उससे अभिमत चाहा था, जिसमें उसने आहत लता को कथन देने योग्य बताया था। राहुल गायकवाड़ ने उसके समझ लता के साथ उसकी हुई घटना के संबंध में बयान लिए थे। बयान देने के दौरान आहत लता पूर्ण होश हवास में रही होने के संबंध में टिप दिया था। पेरा 2 माइलोड उसका
क्रॉस की मैंने ये कहना सही है कि आहत हॉस्पिटल में काफी जली हुई अवस्था में आई थी। ये कहना सही है कि हॉस्पिटल में आहत को दर्द निवारक दवाई दी थी। ये कहना सही है कि जो दवाएं दी थी उस संदर्भ में 15 में की दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं है। श्वेता कहा कि दवाइयों का उल्लेख आईपीडी पेपर में नहीं है। ये कहना सही है कि बयान देते समय ये कहना गलत है कि देते समय आहत की मनोदशा दर्द निवारक दवाओं के कारण सामान्य नहीं थी। आज मैं नहीं बता सकता कि आहत बयान देते समय कितने प्रतिशत जली हुई थी। ये कहना सही है कि बयान देते समय आहत बहुत दर्द से कहरा रही थी। ये कहना सही है कि प्रदेश 15 में मैंने ये उल्लेख नहीं किया है कि आहत बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी। स्वतः कहा कि मैंने इसके संबंध में आहत महिला लता की फिट फॉर स्टेटमेंट दी है, जिसका तात्पर्य ये है कि दिवांग, लेकिन ये बहुत कहरा रही थी ऐसा कहीं और उसमें अगर ये फिट फॉर स्टेटमेंट के लिए ये आ रहा है दिया है तो उसमें 161 के स्टेटमेंट में भी देना चाहिए मैं। और ये आगे पढ़ी ना, स्वतः कहा मैंने इसके संबंध में तात्पर्य फॉर स्टेटमेंट की टीप दी है। ये कहना गलत है कि आहत ने मेरे तहसीलदार की तौर पर मैं मैंने तहसीलदार को दिया था मैंने उसने 161 के स्टेटमेंट के लिए नहीं आया मैलूट। ये आया एक टीम तो लगी हुई 15 दिन है, स्पेसिफिक टीम लगी हुई है उसमें। नहीं वहाँ 61 में कौन डॉक्टर? हाँ तो वहां पे तो वो नहीं मैलूट पुलिस को भी तो लेना होता है कि ये फिट है या नहीं। हम 161 के स्टेटमेंट ले रहे हैं तो ये बयान देने योग्य है या नहीं है। 161 के स्टेटमेंट में भी आएगा मैलूट, लेकिन वहां नहीं है। और ये बोल रहे मैंने तहसीलदार को दिया है 10 तारीख के लिए दिया है और ये 10 तारीख का बता रहे हैं मैंने तहसीलदार को, और तहसीलदार के स्टेटमेंट ये 10 तारीख का ही मालूम। 161 के स्टेटमेंट का नहीं आ रहा मालूम। और ये डेट ऑफ इंसिडेंट 7 तारीख की है मालूम। 7 तारीख की तो लिखा है सब में। नहीं ये जो डॉक्टर बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि मैंने 10 तारीख को दिया था। इनका जो है तहसीलदार को दिया था और तहसीलदार के स्टेटमेंट है 10 तारीख को जो लिए हुए हैं डैन डिक्लेरेशन का। कहीं भागा भी नहीं माइलोड, प्रॉपर उसने एमवाई में भी बेटमा में भी ले गया, एमवाई में भी ले गया। केसेस में ये कंडक्ट ऐसे नहीं है। उसके बाद में माइलोड इसने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराया, वेदांता हॉस्पिटल में लेकर इलाज कराया इसने। और इस तरह से अगर वो परेशान करता तो उसके मदर फादर जो इसके डिसीज के मदर फादर ब्रदर सिस्टर उन्हीं सभी के स्टेटमेंट लिए मैरिड। उन्होंने सबने ये बोला है कि ये प्रेम से रहते थे। उसी वक्त अचानक झगड़े में कुछ होगा तो 7 ईयर्स तो हो गए मैरिड जेल में इसको। अचानक झगड़ा नहीं हुआ, लगातार चरित्र शंका करता रहता था। क्योंकि ये लगातार तो नहीं आया इसमें, बस चरित्र शंका पर उसी दिन झगड़ा हो रहा था। बस यही आया कि उसी दिन झगड़ा हुआ। लिखिए एमएच शर्मिला शर्मा पदी अपने अभी तो नहीं विड्रॉ करो। श्री सुनील कुमार गुप्ता आफ्टर विड्रॉ, सिंपल विड्रॉ। यस